नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने दिल्ली चुनाव 2025 के लिए घोषणा पत्र जारी किया। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री अरविंद राजभर, शक्ति सिंह, पीयूष मिश्रा, डॉक्टर चंद्रेश प्रताप यादव, बल्ली चौधरी और पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष धर्मवीर समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर अरविंद राजभर ने पार्टी के सामाजिक न्याय, समावेशी शासन और समग्र विकास की प्रतिबद्धता को उजागर किया। उन्होंने पार्टी के मिशन को समाज के पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना, युवाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना बताया। उन्होंने कहा कि यह घोषणा पत्र दिल्ली की राजनीति में वास्तविक बदलाव लाने का वादा है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि दिल्ली में हर मतदाता को 5,000 रुपया मतदाता पेंशन मिले और देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली से जो आवाज उठेगी वो देश स्तर पर लागू होगी। इसके साथ साथ हम शराबबंदी लागू कराना चाहते हैं कि दिल्ली में शराबबंदी हो और महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त हो समस्त क्षेत्रों में। इसके साथ साथ हम अपने जो शिक्षण संस्थान है दिल्ली में, उन शिक्षण संस्थानों में भारतीय संविधान के पठन पाठन की अनिवार्यता चाहते हैं। इसके लिए हम अपने प्रत्याशी लड़ा रहे हैं कि जब हमारा प्रत्याशी जीत करके सदन में जाएगा तो वह इस बात को स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करेगा कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को कोई जेब में रख के चलता है, कोई सीने से लगा के चलता है, कोई सर पे रख के चलता है। संविधान को जेब में, सीने से और सर पे रखने से बच्चे संविधान नहीं पढ़ सकते जब तक इसको अनिवार्य रूप से लागू न किया जाए। अगर प्राथमिक विद्यालय से हर सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य है तो उसी प्रकार से संविधान एक विषय रख दिया जाए और संविधान को पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए। भारत सरकार ने तय किया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी दिल्ली से ही इस आवाज को उठाना चाहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ साथ 1 नेशन 1 एजुकेशन की भी चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि एक प्रकार की शिक्षा हो, गरीब और अमीर को एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो। इसके साथ साथ सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने एजेंडे को जो दिल्ली में लेके चल रही है, उस एजेंडे में एक यह भी एजेंडा है कि हम उत्तर प्रदेश में दिल्ली में वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन वह हम 2500 रुपया करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 1200 हम लोगों ने पहुंचा दिया है। दिल्ली राजधानी है देश की, जब दिल्ली से 2500 रुपया पेंशन मिलेगा तो पूरे देश में लागू होगा। और एक बात और है, जिस प्रकार से हमारे मजदूर, बेरोजगार, तमाम लोग मिलकर के सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी अपना तनख्वाह तय करते हैं, अपनी पेंशन तय करते हैं और संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। अगर जनता के वोट से, गरीबों के वोट से, मजदूरों के वोट से लोगों की तनख्वाह तय होती है, तो हमारा मानना यह है अगर सबकी तनख्वाह बढ़ सकती है तो दिल्ली के मजदूरों की भी मजदूरी 3 गुना होनी चाहिए, जिससे वो अपनी गरीबी दूर कर सके, अपनी व्यवस्थाओं को समुचित तरीके से चलाने की व्यवस्था बने। सर, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपकी पार्टी का कोई कैंडिडेट जीत के आता है, क्या किसी को समर्थन देंगे कि इंडिपेंडेंट रहेंगे? नहीं देंगे किसी को समर्थन। जो हमारी बात मानेगा, जो हमारे एजेंडे पर काम करेगा, उस पर विचार किया जाएगा। अरविंद जी, अब की बार दिल्ली में सबसे ज्यादा मुद्दा जो बनता हुआ आ रहा है आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सब लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सभी पत्रकार बंधु उपस्थित हुए, इसके लिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी आप सबका स्वागत भी कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब लोग उत्तर प्रदेश, बिहार में जिस प्रकार से अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में लागू कराने के लिए, जन समर्थन के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में पहली बार हम लोग दिल्ली के चुनाव में प्रवेश किए हैं और दिल्ली के चुनाव में हम अपनी पार्टी के बैनर तले 3 प्रत्याशी हमने उतारा हुआ है और उन 3 प्रत्याशियों के पक्ष में हम लोग चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, जन समर्थन भी मांग रहे हैं। हमारे 3 प्रत्याशी जो जनकपुरी से हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मवीर जी,
और द्वारिका सीट से हैं श्री अरविंद कुमार जी जो रिटायर्ड फौजी हैं, और हमारे तीसरे प्रत्याशी हैं श्री विनोद चौहान जी जो रिटायर्ड सूबेदार हैं जो मटियाला सीट से हैं। और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी और राष्ट्रीय महासचिव शक्ति सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता दयाराम भार्गव जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर चंद्रेश प्रताप यादव जी, इधर हमारे बल्ली चौधरी जी राष्ट्रीय महासचिव, और व्यापार प्रकोष्ठ के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक अग्रवाल जी, सब लोग उपस्थित हैं। तो हम लोगों ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर इसलिए फोकस किया हुआ है कि जिस प्रकार से माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा अपने स्पष्ट विचारधारा को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं और गरीबों के पक्ष में अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहते हैं। हमारा मानना ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ भी लोग रहते हैं हम उनकी आवाज़ को निरंतर बुलंद करते हैं। उसी आवाज़ को दिल्ली में बुलंद करने के लिए हम सब लोग आज आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर सभी पार्टियाँ अपने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार करके अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने अपने विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास कर रही थी, उसी प्रकार से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने मुद्दे पर, अपने विचारधारा पर जनता से समर्थन भी मांग रही है। जैसा कि हम लोग हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में है, 27 अक्टूबर 2002 को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण हुआ और आज 2025 है। हम लगातार अपने एजेंडे को मुखर होकर के हम पत्रकार साथियों के समक्ष और जनता के समक्ष रखते रहे। जैसे मैं बताना चाहूँगा आप सब लोगों को कि अभी जिस प्रकार से वर्तमान स्थिति है, आज अगर एक बार कोई विधायक बन जाता है, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, तो दूसरी बार बने या ना बने उसको सरकार और हमारे सिस्टम पेंशन का देने का काम करती है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इस दिल्ली के चुनाव में अपने एजेंडे को स्पष्ट रूप से रखना चाहती है कि हमारे जब विधायक जीतेंगे, सदन के अंदर पहुंचेंगे, तो वो सदन के अंदर अपनी आवाज बुलंद करते हुए प्रत्येक मतदाता को 5,000 रुपए मतदाता पेंशन की मांग रखेंगे। हर मतदाता को 5,000 रुपया पेंशन मिले, नहीं तो जितने विधायक सांसद पूर्व में हैं या मंत्री रहे हैं इन सबका पेंशन बंद हो। इसके साथ साथ जिस प्रकार से अभी हमारे जो विपक्ष के साथीगण हैं, जो सत्ता में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, इन लोगों ने कहा कि जब कोई फेस्टिवल आएगा तो हम गैस सिलेंडर को जो है कम रेट में उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारी पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि जब हमारे विधायक जीत करके सदन में जाएंगे तो वह यह मांग रखेंगे कि प्रत्येक माह कोई भी परिवार गैस सिलेंडर भरवाता है तो मैक्सिमम प्राइस 500 रुपए रखा जाए, जिससे कि उसको यह सिलेंडर लेने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो। इसके साथ साथ जैसे हम लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी लंबे समय से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की पक्षधर रही है और हम लोगों ने मेहनत करके प्रदेश लेवल पर हम लोगों ने 500 रुपए से 1200 रुपए पेंशन। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।